सर, हमें तो लगता है केजरीवाल कुछ कर पाएंगे आप लोग? जी सर, हमें तो पूरा यकीन है केजरीवाल साहब से कि हम लोग पे जो है ख्याल रखेंगे और पूरा विश्वास हमें यकीन है कि हम लोग ऑटो वाले के से वो हेल्प करेंगे। आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह की यात्राओं में किस तरह की परेशानियां आती हैं आपको जब आप यात्रा करने जाते हैं? तो जाहिर सी बात है जब सीएनजी के दाम बढ़े हैं तो यात्रा में आपको किराया भी आपको ज्यादा देना पड़ेगा। जी सर, देना पड़ेगा वो तो इनका, क्योंकि गैस पे रेट बढ़ गए हैं ना, इस मारे देना पड़ेगा सर। तो अजय, प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, आप देख रहे हैं कि जो सीएनजी में के जो दाम बढ़े हैं, साफ तौर पर जो ऑटो चालक है उनके लिए परेशानी है, क्योंकि जब वो किराया मांगते हैं यात्री से तो यात्री कहता है क्यों इतना ज्यादा क्यों हो गया, तो कहीं ना कहीं ऑटो चालकों को ज्यादा फर्क पड़ा है। बिल्कुल। और आइए अब आपको हम दिखाते हैं, धन्यवाद आमिर, आपके पास हम दोबारा आते हैं, लेकिन इस बीच आइए आपको हम ये दिखाएं कि सीएनजी की बढ़ती हुई कीमतों के साथ अरविंद केजरीवाल के लिए चुनौतियां कैसी बढ़ती जा रही हैं। उनका कहना है 2 दिनों में या तो बढ़ी हुई कीमतों को वापस कर दिया जाएगा, और अगर ऐसा संभव नहीं हो सका तो ऑटो और टैक्सी के न्यूनतम भाड़े में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। यानी कि या तो 2 दिन बाद आपके घर का बजट नहीं बिगड़ेगा, और नहीं तो फिर ऐसा बिगड़ेगा कि ऑटो और टैक्सी भूल जाइए, बस में भी बढ़ी हुई कीमतें होंगी आपके लिए। यह होगा आपका अरविंद केजरीवाल की तरफ से तोहफा। देखिए रिपोर्ट। सियासत की पहली सीढ़ी चढ़ चुके केजरीवाल के सामने अब दिल्ली के सीएम की कुर्सी है, लेकिन चुनौतियां बड़ी हैं। शपथ ली नहीं और दिल्ली में सीएनजी के दाम बढ़ गए। ऑटो वाले कह रहे हैं कि उन्होंने तो केजरीवाल को ही वोट दिया था, लिहाजा केजरीवाल से उनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। हड़ताल की धमकी के साथ ऑटो चालक एसोसिएशन केजरीवाल से जल्द ही इस समस्या का हल निकालने की मांग कर रहा है। वो भारतीय मजदूर संघ केंद्र सरकार से और अरविंद केजरीवाल जी से मांग कर रहे हैं इसको रोल बैक कराया जाए। सीएनजी के पैसे बढ़े हैं। 5 मई को ऑटो रिक्शा टैक्सी के भाड़े बढ़े थे, उसके बाद इन्होंने 3 बारी सीएनजी बढ़ाई है, लगभग 11 रुपए इन्होंने बढ़ा दिए। तो अब हम अरविंद केजरीवाल से यही मांग कर रहे हैं, बीच का रास्ता निकालो, या रोल बैक करो या फिर इनके ऑटो रिक्शा टैक्सी के भाड़े बढ़ाओ। अगर सत्ता संभालते ही ऑटो वाले हड़ताल पर चले गए तो फिर दिल्ली में आम लोगों की मुसीबत बढ़नी तय है। ऐसी सूरत में केजरीवाल को भी इस गंभीरता का एहसास है, लिहाजा उन्होंने ऑटो चालकों से 2 दिनों तक धैर्य रखने की अपील की। मैं जब कल दफ्तर जाऊंगा तो एक तो ये देखने की कोशिश करूंगा, पूछने की कोशिश करूंगा कि ये दाम क्यों बढ़ाने की जरूरत पड़ी, क्या कारण थे, क्या कैलकुलेशंस हैं इसके पीछे, और क्या वो कैलकुलेशंस वाजिब हैं, क्या वो बढ़ाने की जरूरत है, पहली चीज। तो उसको मैं कल जब फाइल देखूंगा तभी मैं पता कर सकता, मैं कुछ इस पे कमेंट कर सकता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि 2 दिन अगर रुक जाते तो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन केजरीवाल को ऑटो वालों के साथ साथ दिल्ली के उस आम आदमी की भी फिक्र है जिसकी राजनीति के बूते वो आज सत्ता के करीब पहुंचे हैं। लिहाजा केजरीवाल ने ऑटो वालों को भी सुधरने की हिदायत दी कि आम आदमी को परेशान करना बंद करें। सॉरी, मेरा थोड़ा गला खराब है। केजरीवाल को सरकार चलानी है तो बीजेपी को कल से विपक्ष में बैठना है। जाहिर है वो भावी सीएम को घेरने का कोई मौका कैसे छोड़ेगी। बीजेपी ने तुरंत केजरीवाल पर सियासी हमला करते हुए सवाल किए कि बगैर नई सरकार की सहमति के सीएनजी के दाम कैसे बढ़ सकते हैं। ये जो उन्होंने आने से पहले पिछले दरवाजे से जो लोगों के ऊपर 4.5 रुपए उसका किलो का जो सीएनजी का बोझ डाला है, मेहरबानी करके इसको तुरंत वापस ले, नहीं तो इसके खिलाफ हम लोग जो है भारी आंदोलन दिल्ली के अंदर करेंगे। बीजेपी केजरीवाल पर हमला कर रही है तो केजरीवाल को खुद भी अपने खिलाफ साजिश दिख रही है। सीएनजी के दाम इतने ज्यादा बढ़ा दिए गए तो एक मन में शंका तो पैदा होती है, भाई 2 दिन रुक जाते, ऐसी भी क्या जल्दी थी, और चुनी हुई सरकार आ रही है उससे भी पूछ लेते। कुल मिलाकर केजरीवाल के लिए सिर मुंडाते ही ओले पड़ रहे हैं। अभी सत्ता संभाली भी नहीं कि सियासी मुश्किलों ने घेरना शुरू कर दिया है। 28 दिसंबर के बाद का वक्त ये तय करेगा कि वो कैसे जवाब देंगे। टीम न्यूज नेशन। चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता रुमान भी इस वक्त जुड़ गए हैं और रुमान के साथ एक परिवार मौजूद है। रुमान, क्या कुछ कह रहा है ये परिवार जो ये जोर का झटका दिया है कीमतें बढ़ाकर सीएनजी और पीएनजी की, तो परिवार की क्या सोच है? नए मुख्यमंत्री कुछ मदद और राहत दे पाएंगे या फिर उन्हें लगता है कि महंगाई की मार से 2-4 होना पड़ेगा ही?
देखिए, बिल्कुल इनसे जानने की कोशिश करता हूं। पीएनजी की कीमतें बढ़ी हैं और उसके बाद घर का बजट जरूर बिगड़ा है। पीएनजी की बड़ी कीमतों से कितना घर का बजट आपको लगता है बिगड़ा है? काफी बजट बिगड़ गया है। पीएनजी की इससे बहुत फर्क पड़ा है किचन के उसमें, और महंगाई पहले ही बहुत है, अब और बढ़ गई तो दिक्कत तो आएगी। पहले जहाँ थोड़ा काम मतलब इंसान पहले फ्रीली थोड़ा काम करता था, अब थोड़ा सोच के करना पड़ेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? अरविंद केजरीवाल की भी सरकार बनी है और उन्होंने भी कहा है कि वो इस बारे में बात करेंगे, क्या वो भी कुछ कर पाएंगे इसमें? वो क्या करेंगे? पहले तो ये बताइए, अगर भ्रष्टाचार वो खुद बढ़ाना चाह रहे हैं, अगर कीमतें बढ़ती रहेंगी तो बट नेचुरल आदमी कहीं ना कहीं से अर्निंग करेगा। घर का कीमतें उनके हाथ में नहीं, कीमतें केंद्र सरकार ने बढ़ाई नहीं, पर भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? अगर वो यही सोचते रहेंगे कि अपना कीमतें कम हो, कीमतें बढ़ती जा रही हैं, आदमी की अर्निंग वहीं की वहीं है, कहां से पूर्ति करेगा वो? बिल्कुल एक आम आदमी का गुस्सा है। उनका यही कहना है साफ तौर पर कि जिस तरीके से कीमतें बढ़ रही हैं वो कहीं ना कहीं एक आम आदमी के बजट पर, घर पर असर डाल रही हैं, और जब तक ये महंगाई कम नहीं होती उससे बाद ही भ्रष्टाचार की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि महंगाई कम होगी उसी से आम आदमी का बजट हल्का होता है और आम आदमी को राहत महंगाई के कम होने से ही मिल पाएगी। चलिए, और अगर सीएनजी महंगी होती है तो यहाँ पर राहत देने की बात ऑटो वालों को जरूर की जा रही है, लेकिन आम आदमी के लिए राहत की बात नहीं कर रहे हैं केजरीवाल। पीएनजी की कीमतों पर उनका कोई बयान नहीं आया है। तो जरा ये भेदभाव के बारे में आप जानना चाहेंगे परिवार के लोगों से कि ऑटो वालों की तो फिक्र दिखा रहे हैं यहाँ पर केजरीवाल, लेकिन आम आदमी के लिए कुछ बयान नहीं आया अभी तक। बिल्कुल ये बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि सीएनजी की कीमतें कम करने के लिए हम ऑटो वालों के साथ हैं, एक आम परिवार जिसके लिए पीएनजी की कीमतें बढ़ी हैं वो उनके लिए किसी तरह की बात नहीं कर रहे हैं। सर, ये बात तो कुछ समझ में ही नहीं आ रही है। अरविंद केजरीवाल जी क्या करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे हैं, उसको तो आज तक जस्टिफाई किया नहीं है। आज भी पूरे दिन हमने देखा है न्यूज चैनल के अंदर, अरविंद केजरीवाल ने कहीं नहीं इस बात पे ऑब्जेक्शन उठाया कि जी इसको जो है कम करनी चाहिए या इसके खिलाफ खड़े नहीं हुए कहीं। उन्होंने सिर्फ यही कहा है जी 2 दिन हम रुक जाते तो क्या हो जाता। अरे यार, आप चीफ मिनिस्टर बनने वाले हो, कल को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज से चालू नहीं हुई, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन जीतने के बाद से चालू है। आपको वहां से ऑब्जेक्शन उठानी चाहिए। आप अब कह रहे हो कि 2 दिन रुक जाते हो, वो भी बड़ा पोलाइटली। तो ये कोई एक चीफ मिनिस्टर, आने वाले चीफ मिनिस्टर का कोई रोल अदा नहीं होता। ये एक आम आदमी के लिए क्या केजरीवाल को चाहिए था कि पीएनजी की जो बड़ी कीमतें हैं उसके लिए भी कुछ वो बात करते, सिर्फ सीएनजी की कीमतों को ना लेते हुए? सिर्फ सीएनजी ही आम आदमी लिए काफी नहीं है। हर परिवार का घर सिर्फ पीएनजी से ही चल रहा है आजकल। अगर उसकी कीमतें बढ़ती रहेंगी तो क्या रोटी खाना छोड़ दें? बिल्कुल, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं गुस्सा है, नाराजगी है, और अरविंद केजरीवाल से जो उम्मीदें थी उसको लेकर ये लोग अभी भी आश्वस्त हैं। लेकिन उनका यही कहना है कि जिस तरीके से सिर्फ सीएनजी की बात की गई है, पीएनजी का आम आदमी के बजट पर असर डालती है, और उसके बारे में भी उनको जरूर कुछ बोलना चाहिए था, कुछ सोचना चाहिए था। और अभी भी उम्मीद है इन लोगों को कि आने वाले दिनों में कुछ करेंगे, क्योंकि केजरीवाल जीत कर आए हैं और कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीदें उनसे जरूर है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद रुमान आपका और आपके साथ मौजूद उस परिवार का भी जिन्होंने अपनी बातों को सामने रखा। दिनेश, लेकिन यहां पर मुद्दा अब एक ही निकल कर आता है। सीएनजी के ऊपर उन्होंने आधिकारिक तौर पर कुछ खास नहीं कहा। पीएनजी के मुद्दे पर तो कोई टिप्पणी ही नहीं है। टैक्सी वालों का ख्याल जरूर है, लेकिन टैक्सी में चढ़ने वालों का, ऑटो वालों का ख्याल जरूर है, ऑटो में चढ़ने वालों का ख्याल साफ तौर पर नहीं है। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल दरअसल भेदभाव की दृष्टि से अब हम लोग को देखने लगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक्चुअली ऑटो वाले, ऐसा नहीं कि आम जनता उनके साथ नहीं रही, बट ऑटो वाले काफी एक अपरेंट और एक्सप्लिसिट रूप में उनके साथ काफी ज्यादा रहे हैं। अब देखना यह है कि ये जो इस बार का इंक्रीज है, इसका एक्चुअल इम्पैक्ट जो है वो सिर्फ 13 पैसे पर किलोमीटर का आता है। तो अगर भाड़ा बढ़ाने की बात होती है तो वो कितना होना चाहिए, ताकि एक आम आदमी को, अगर हमें ऑटो में ट्रेवल करना हो, लेकिन ऑटो वाले अदरवाइज भी क्या अगर वो आम आदमी का बैनर और पोस्टर लगा के भी चलते थे तो क्या कभी वो मीटर से चलते थे? दिल्ली वालों की तो ये एक शिकायत वैसे भी बहुत सारी रही है। तो कहीं ना कहीं वो अपना घर तो पहले से ही पूरा करके चलते हैं। बिल्कुल, ऑटो का भाड़ा यही बात दरअसल आम आदमी के हित में नहीं जाती है। दिल्ली में मुंबई छोड़कर, शायद अगर हम मान लीजिए कि मध्य भारत और उसके नीचे दक्षिण भारत की बात छोड़ दें, तो उत्तर भारत में कहीं पर भी ऑटो या टैक्सी में अगर आप बैठें तो उसके बाद आपके पास नियमित किराया नाम की कोई चीज नहीं है। नहीं, वो आपके डेजिग्नेटेड जगह के ऊपर चलने को भी रेडी नहीं होते हैं। वो अगर तैयार हो भी जाते हैं तो वो आपसे पहले नेगोशिएट करता है। वो कभी भी मीटर से नहीं चलता है जी, चाहे वो आम आदमी का झंडा लगाया हो उसने या नहीं लगाया हो। तो केजरीवाल जी को अगर इसके ऊपर कोई डिसीजन लेना है, ये क्लास क्योंकि उनके पीछे बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसकी इंप्रूवमेंट भी हम एज ए दिल्लीइट उनसे
एक्सपेक्ट करते हैं बिल्कुल, हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी आम आदमी का कोई प्रवक्ता हमें जरूर मिले जिससे उनसे हम ये सवाल जरूर पूछ सकें। मैं अपने प्रोड्यूसर से भी गुजारिश कर रहा हूं कि भाई आम आदमी के प्रवक्ता से हम ये तो पूछना ही चाहते हैं, कम से कम न्यूज नेशन के दर्शक के तौर पर, और हम उसमें कि भाई आखिरकार आप आम आदमी की बात करते हैं लेकिन उनका क्या जो कि ऑटो और टैक्सी में चलते हैं, टैक्सी वालों और ऑटो वालों का ख्याल तो रखा जा रहा है। आइए आपको कुछ और भी दिखाएं कि दरअसल इसमें किस तरह से चीजें आगे बढ़ती दिखती हैं। दिनेश, इससे पहले कि हम अगली रिपोर्ट दिखाएं, जो ये पूरा प्राइसिंग मैकेनिज्म है इसे एक आम आदमी के लिए सहूलियत भरा बनाया जाना था। ग्रीन दिल्ली को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने की बात कही जा रही थी, इसकी वजह से सीएनजी और पीएनजी दोनों को आगे बढ़ाया जा रहा था और एलपीजी सिलेंडर और इस तरह की चीजों पर निर्भरता कम कर दी जाए। लेकिन अब ये सब कुछ तो विपरीत होता दिख रहा है। नहीं, आपको कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा ना कि देश के अंदर इस चीज की डिमांड कितनी है और हम अपना लोकली मैन्युफैक्चर कितना कर रहे हैं। आपकी डिपेंडेंसी इस गैस के लिए इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा है। क्या हमारी कंट्री के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम पूरी की पूरी कंट्री की डिमांड को कैटर कर पाए? और जहां डिमांड और सप्लाई के अंदर अनइवन आएगा, वो इक्वल नहीं रहेंगी, तो ये बाजार के भाव तो अपना काम करेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि ये चीजें सिर्फ सरकार कंट्रोल करती है और सरकार ही उसका प्राइस एडमिनिस्टर करेगी। ये तो मार्केट फोर्सेज हैं। ये प्राइजेस तो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ऊपर नीचे जरूर होते रहेंगे। चलिए आइए अब आपको एक रिपोर्ट और दिखाएं कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम अन्य राजनीतिक दल दिल्ली में बढ़ी हुई सीएनजी और पीएनजी की दरों को किस नजरिए से देख रहे हैं और आप पार्टी इसे कैसे सही ठहराती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत लगातार बढ़ रही है। आलम यह है कि अब धीरे धीरे सीएनजी 50 रुपए के पार पहुंच चुका है और हो सकता है जल्द ही डीजल की कीमत को भी पार कर ले। सिर्फ इसी साल सीएनजी की कीमत में 4 बार बढ़ोतरी की गई है। 4 जनवरी को सीएनजी की कीमत 39 रुपए 90 पैसे हो गई। इसके बाद 25 जून को कीमत एक बार फिर बढ़ी और 1 किलो सीएनजी के दाम 41 रुपए 90 पैसे हो गए। फिर 5 सितंबर को 1 किलो सीएनजी 45 रुपए के पार हो गई। तो इस बार दाम बढ़ने के साथ ही सीएनजी 50 को पार कर गई। सीएनजी की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी के बाद बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है, जिसके सहारे वो केंद्र की कांग्रेस और दिल्ली में सत्ता संभालने जा रही आम आदमी पार्टी को निशाने पर ले रही है। मुझे लगता है कि सीएनजी के जो दाम बढ़े हैं तो जाहिर तौर के ऊपर कोई भी आदमी ये कह सकता है कि भाई जब दाम बढ़े हैं तो ऑटो का किराया भी बढ़ेगा ही। तो अब देखते हैं सरकार उस पर क्या फैसले करती है। बीजेपी कांग्रेस और आप पर हमलावर है तो आम आदमी पार्टी इस बात का रोना रो रही है कि दाम बढ़ाने के लिए सिर्फ 2 दिन का इंतजार कर लिया होता। 2 दिन के बाद एक नई सरकार बनने जा रही है, वो कुछ सकारात्मक कदम उठाना चाहती है, आम आदमी को राहत देना चाहती है, बिजली पानी के दाम घटाना चाहती है। वो सरकार जनता के मुद्दों के प्रति प्रतिबद्ध है और ऐसे समय में सीएनजी का दाम बढ़ाना तो कहीं न कहीं मन में सवाल तो उठता है। आम आदमी पार्टी की फिक्र समझना मुश्किल नहीं, क्योंकि केजरीवाल के चुनावी अभियान के दौरान ऑटो ड्राइवरों की भूमिका अहम रही थी और वादों को पूरा करने का दम भरने वाली आप ऑटो ड्राइवरों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से पीछे कैसे हट सकती है। टीम न्यूज नेशन। चलिए, तो महंगाई की मार झेलेगी जनता अरविंद केजरीवाल के शपथ लेते के साथ ही, लेकिन यहां पर वो कह रहे हैं कि 2 दिन के भीतर या तो वो दाम वापस बढ़े हुए दाम वापस दिलवा देंगे, अगर वो मुमकिन नहीं हुआ तो ऑटो का किराया बढ़ा देंगे। दिनेश जी, आप अपना आकलन करके समझा रहे थे कि अगर बढ़ी हुई दरों के हिसाब से ऑटो के किराए की बात करें तो कितना बढ़ना चाहिए? नहीं, इसकी कैलकुलेशंस मैं ऐसे नहीं बता सकता हूं, लेकिन जो इस बार का इंक्रीज हुआ है उस इंक्रीज से लगभग जो आईजीएल की ऑफिशियल स्टेटमेंट है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट कि मैं आपको बता पाऊं, उसके हिसाब से ऑटो का जो किराया है उस पर 13 पैसे पर किलोमीटर का फर्क पड़ता है। टैक्सी के किराए में करीब 22 पैसे का पर किलोमीटर का फर्क पड़ता है और बस के केस में करीब 1 रुपया 30 पैसा जो पर पैसेंजर करीब 2 पैसे का आता है, उसका इंपैक्ट आता है। अब इसका अब आम आदमी से आप कितना वसूलते हो ये अब केजरीवाल जी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ऑटो चालक तो कम से कम उनके प्रचारक रहे थे और बहुत ज्यादा उनके फॉलोअर्स हैं। लेकिन दिनेश, अगर हम अपने पुराने तजर्बे को देखें तो जब भी कीमतें में बढ़ोतरी होती है 3, 4 या 5 रुपए तो आम होती है और उससे उस बढ़ोतरी के बाद भी ऑटो चालक या टैक्सी चालक कभी भी आपके हिसाब से कहीं नहीं जाते, मीटर तो चलता ही नहीं। कभी उनका मीटर नहीं चलेगा, कभी किसी मीटर के हिसाब से नहीं चलेंगे जी। क्या हम यहाँ पे फिर डिफरेंशिएट करें? आईजीएल प्रॉफिट नहीं कमा सकती, लेकिन ऑटो चालक इस पे प्रॉफिट कमा सकता है।
अगर ऑटो चालक इस पे प्रॉफिट कमा सकता है तो आईजीएल भी इस पे प्रॉफिट कमा सकता है। चलिए देखना होगा कि अरविंद का डंडा यहाँ पर कितना सख्त होगा। वो नियम कायदे कानून की बात करते हैं, लेकिन ऑटो वालों के लिए कितना सख्त होगा ये। जी बिल्कुल, और हम यहीं पर इस शो को खत्म करते हैं, रुकते हैं कुछ